हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो इस बात को समझ लो, ये हम लोग प्रोपोजिशन 15 तक कर चुके हैं, 15 तक, है ना। आज सोच रहे हैं कि प्रोपोजिशन 16 कर लें। ये देखो, यही है प्रोपोजिशन 16। इसमें ग्रीन कलर का जो दिया हुआ है वो गिवन पार्ट है, प्रोपोजिशन का दिया हुआ पार्ट, समझे कि नहीं। इसमें ये ट्रायंगल है ना। इसमें एक साइड को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो आप कर सकते हो स्केल की मदद से, है कि नहीं। ये अलाउड भी है यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, पोस्टुलेट कहता है ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा बाहर में और एक अंदर में भी बनता है ना। तो अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंगल और ये वाला एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। सी का एक्सटर्नल एंगल यही हो गया, बाहर में बना है, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इंटरनल एंगल, लेकिन ये वाला है ना, इसका इधर ये चाहिए भी ले सकते हैं। तो कोई एक तो ले लिए, इस एंगल का नाम दे दिए 1 मतलब 1 2 3 वाला नहीं है, ये सब सिंबल की तरह है। XYZ जो मानते हैं ना, उसी तरह से इसको नाम दे दिए 1। उसी तरह से इसका नाम दे दिए 2। तो हमको प्रूफ करना है कि इसके मुकाबले ये बड़ा होगा। समझे, ऐसे देखने में भी लगता है कि बड़ा है, तो ये सच में बड़ा होता है, ये हमको प्रूफ करना है। इस एंगल का मतलब हो गया BAC, देखो लिखा हुआ है BAC, और इसका मतलब हो गया ACD लिखा हुआ है। तो यही इस थ्योरम का थ्योरम में जो है हम लोग को करना है। कोशिश करें, है कि नहीं। तो कोशिश करें, तो इसमें ये कंस्ट्रक्शन हल्का हमने बनाया है, समझे। इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ने में इसको आसानी होगी। सबसे शुरू में 1 पढ़ेंगे, 1 वाला गोल, फिर 2 वाला पढ़ेंगे, है ना, फिर 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, इत्यादि, समझे कि नहीं। 4 पढ़ेंगे, है ना, यही चीज है। तो सबसे पहले 1 पढ़ें। तो 1 जो है, 1 क्या करता है, सोचते देखो, ये फोटो इशारा कर रहा है कि क्या करता है, ये लिखा हुआ भी है। AC का ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट ऑफ AC है, इसका नाम E दे दिए, समझे कि नहीं। अब पूछोगे कि आया कहां से, ये किस नियम के अनुसार हम इसको खोज लेंगे। तो हमारा थ्योरम था प्रोपोजिशन 10। प्रोपोजिशन 10 को याद करो, प्रोपोजिशन 10 हमारा यही था। देखो, प्रोपोजिशन 10 हमारा यही था, यही एक लाइन दिया हुआ था, और इसको हमको मिड पॉइंट खोजना रहता था, एकदम बीच वाला होता था, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो यही थ्योरम गारंटी देता है कि ऐसा पॉइंट मिलेगा। तो 10 नंबर की मदद से हमको ये वाला पॉइंट मिल गया, है कि नहीं। जितना बड़ा ये होगा उतना है, इसका नाम हमने एक ए दे दिया है, तो ये भी ए होगा, है कि नहीं। इस तरह से ये पहला काम मेरा हो गया। दूसरा काम कहता है, दूसरा काम क्या कहता है, सो समझ लो, समझे। दूसरा काम कहता है कि ये वाला इसको मिला दो। ये वाला B और E जो अभी मिला है, ये दोनों को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए स्केल चाहिए, स्केल का इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, इसलिए ये काम भी मेरा हो गया। 1 और 2 के बाद अब 3 की बारी। 3 देख लो, है कि नहीं। 3 को हम लोग देख लो। तो 3 के लिए क्या कर रहे हैं, हाँ, 3 के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि इसको इस पे कांटा रखेंगे, है ना। 3 को कांटा रखेंगे और इतना बड़ा रेडियस ले लेंगे, लेके इसको घुमा देंगे, तो हमको ये एक सर्किल मिल जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कंपास चाहिए। कंपास चाहिए तो कंपास का इस्तेमाल अलाउड है कि नहीं। तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और है जो हम बताए नहीं है, ये सिर्फ मिलाया नहीं गया है,
2 नंबर में। इसको एक्सटेंड भी कर दिए, हम आगे तक बढ़ा दिए, जो हम कर सकते हैं स्केल की मदद से। इससे फायदा ये हुआ कि जब ये सर्किल इधर आएगा तो इसको काट देगा कहीं पर, तो काटेगा तो हमको एक नया पॉइंट मिल जाएगा, है ना। इसी पॉइंट का नाम हम लोग दे रहे हैं एफ। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए? एफ। समझे कि नहीं? तो ये चीज है। एफ दे दिए, समझे कि नहीं? तो ये यहां तक तो काम कर दिए। तो ये मेरा था 3 नंबर का काम, एफ खोजने का। अच्छा, आप सोचते हैं ना कि इसको ज्वाइन कर दें, मिला दें। एफ हो गया, ये पहले से था, इसको ज्वाइन कर दोगे तो यही मेरा चौथा काम हो गया। तो 4 ही काम इसमें करना था। फायदा ये हो गया कि हमको 2 बेहतरीन ट्रायंगल मिल गए, ए बी ई, और ये है हमारा सी एफ ई। ये दोनों को काट के, यहाँ पे फोटो गंदा हो गया है, काट के हम यहाँ पे निकाल लिए। ए बी ई, ये देखो ए बी ई, और ये फिर ये है ए कुछ है जी, एफ ई सी, समझे? दोनों का मुकाबला करा दें, तो देखो ये वाला लेंथ हमारा ए था, ए, और ईसी भी मेरा ए था, ये दोनों बराबर हो गया। एसी और ईसी दोनों बराबर हो गया। तो 2 बार गुड लगाए, 3 बार गुड लगाए हैं, तो इसमें भी 3 बार गुड लगेगा, समझे? अच्छा, अब देखो बीई और ईएफ, तो बीई और ईएफ, समझे कि नहीं? ये दोनों रेडियस है। ये सेंटर था इसका, ये जो सर्किल हम खींचे थे यहीं पे कांटा रख के घुमाए थे, समझे? तो ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया सर्किल। तो रेडियस तो छोटा बड़ा होता नहीं है ना। तो बीई भी मेरा रेडियस हो गया, और एक और कुछ है जी, बीई रेडियस हो गया और ईएफ भी रेडियस हो गया। तो ईएफ कहाँ गया? मिल गया ईएफ। तो ये एक बार जो गुड लगा था ये भी रेडियस है, एक बार दोनों बराबर हो गया, समझे? तो ये चीज है। अच्छा, इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल ये है, और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल ये वाला 3 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 1 नंबर के बीच का ये इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं? अब इनका मुकाबला करा ये दोनों एंगल का। तो एक है हमारा यहाँ पर ई के ए ई बी, एक है हमारा एफ ई सी। तो एफ ई सी यानी ये एंगल और ये एंगल का हमको मुकाबला कराना है, समझे? तो इसमें तो हमारा थ्योरम लग सकता है जी, थ्योरम लग सकता है जो अभी हम किए हैं। थ्योरम हमारा लग सकता है, क्या है 15 नंबर। 15 नंबर में भी इसी तरह का कटकुट है। तो आमने सामने का एंगल बराबर हो जाता था 15 में, तो यहां भी तो वही तमाशा है ना, यहां भी वही तमाशा है। ये वाला ये एंगल आमने सामने है ये कटकुट के लिए, तो ये इशारा कर दिया है कि दोनों बराबर है। तो ए ई बी में 2 बार गुड लगाए हैं, और यहाँ है एफ ई सी, तो एफ ई सी में भी 2 बार गुड लगा दिए, नहीं दोनों बराबर है। यहाँ लिख भी दिए हैं ये कैसे आया है, तो बाई प्रोपोजिशन 15, समझे? अब देखो मजेदार बात, ये साइड इसके ये इंक्लूडेड एंगल भी बराबर हो गया, और ये साइड भी आपस में बराबर हो गया, 1 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, समझे? ये इशारा कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। तो मेरा थ्योरम था ना एसएस, वही एसएस थ्योरम कहता है कि दोनों कन्ग्रुएंट। तो ए बी ई, तो ए बी ई के जगह हम लोग लिख दिए हैं ई बी ए।
तो इधर भी लिखेंगे, तो ये भी जोड़ीदार बना बना के लिखेंगे। ई बी ए है ना ये, तो इसमें इसका जोड़ीदार ई का इसमें यही है, 2 बार गुड 2 बार गुड, तो ई का जोड़ीदार ई है, तो ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे। अब बी 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 देखो, एक बार गुड जो था उसका दूसरा छोर है, तो एक बार गुड का दूसरा छोर हमारे लिए यहाँ पे एफ है, इसीलिए इसका जोड़ीदार एफ हो गया। अच्छा, ए पे दिमाग लगावे, है ना। अब ए यही अकेला बचा हुआ है, तो वही वाला अकेला जो इसमें बच गया है उसको लिख देंगे। तो इसमें जो है अकेला बच गया है सी, ये वाला सी बच गया, तो ए का जोड़ीदार सी हो गया, है कि नहीं। 3 बातों को समझ लो, या ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 बार गुड का दूसरा छोर, और ये 3 बार गुड का दूसरा छोर, ये तो एक ए और सी एक दूसरे का जोड़ीदार हो गया, है कि नहीं। तो हम जोड़ीदार रूप में कर दिए, तो कन्ग्रुएंट हो गया। अब हम क्या लिखे हैं सोच देखो, एंगल बी ए ई, यही वाला को इधर उधर किए हैं, तो ये तैयार हो गया बी ए ई, तो बराबर हो जाएगा इसका जोड़ीदार बना के। तो बी का जोड़ीदार मेरा कौन था, एफ था, मिल गया। ए का जोड़ीदार हमारा कौन है, सी है, और ई का जोड़ीदार मेरा कौन है, ई का जोड़ीदार हमारा ई है, समझे। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया, है कि नहीं। अब फोटो जरा देखो, बी ए ई, बी ए ई कहाँ गया, बी ए ई, तो यही है बी ए ई, है कि नहीं, यही है। तो बी ए ई को हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी, बी ए सी कहाँ गया, बी ए ई, फोटो देखो यहाँ पे बड़का में, बी ए ई को हम लोग इसी लाइन में सी भी है, तो ई न लिख के सी लिख देंगे, तो बी ए सी भी लिखा सकता है ये। अच्छा, इसको देखो, एफ सी ई, एफ बड़ा फोटो में एफ सी ई, इसी लाइन में ए तक चले जाए, तो एफ सी ए भी लिखा सकता है, तो वही हम लिख दिए, एफ सी ई को नहीं नहीं नहीं, एफ सी ए नहीं लिखेंगे, इसको जरा गौर से देखो, एफ सी ई, एफ सी ई को जरा गौर से देखो, यही है हमारा एफ सी ई, यही वाला, है कि नहीं। अच्छा, ये कौन सा एंगल है जी, डी सी ई, तो डी सी ई, ये डी सी और ई, तो हमको लग रहा है ये वाला एंगल है, समझे। तो ये फोटो इशारा कर रहा है कि इसके मुकाबले ये ज्यादा बड़ा एंगल है, तो वही हम लिख दिए हैं, डी सी ए इससे बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह हम लगा दिए हैं, है कि नहीं, ये वाला बड़ा है। अब डी सी, हाँ, डी सी ई को गौर से देखो, डी कहाँ गया डी, हाँ, डी सी ई, ई मेरा यही था, इसको हम इस दिशा में और आगे बढ़ा दें ए, तो इसको डी सी ए भी लिख सकते हैं, तो डी सी ई की जगह पर हम लोग, हाँ, डी सी ई की जगह डी सी ए लिख दिए, डी सी ई की जगह पर लिख दिया डी सी ए, समझे। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें बराबर डी सी ए। अच्छा, अब किसी भी एंगल में हम इस जगह पलट चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर दिए, तो इधर ए आ गया, इधर डी आ गया, है कि नहीं। अब इसको जरा मिलान करो, ए सी डी क्या था, ए सी डी यही ना था, इससे छोटा होना चाहिए एंगल बी ए सी को, तो इधर जरा देखो तो बी ए सी, इधर वाला जो है बी ए सी हो गया था ना, ये तो कर चुके थे, तो इससे बड़ा हो गया ना ये वाला, अब देखो बड़ा का चिन्ह है ये लास्ट वाला, तो हम उतार दिए, यही तो हमको प्रूफ करना था, समझे। तो ये खतरनाक थ्योरम हम लोग कर चुके, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोपोजिशन 16 हो गया, कि नहीं। तो यहाँ हम क्या सीखे, मोटा मोटी हम लोग इसको कहते हैं कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है, एक्सटर्नल एंगल वो इधर वाला जो 2 ठो बचा ना, ये दोनों से बड़ा होता है,
ए सी डी जो है इससे भी बड़ा होगा, उसी तरह से इससे भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये बेहतरीन थ्योरम था जो हम लोग कर चुके हैं। और बस